एषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वमां शृणु बुद्ध्या युक्त्या यया पार्थ कर्मबंधं प्रहास्यसि। देखिए, ऐसा है कि हम लोग के पास कर्म नाम की बहुत बड़ी चीज़ है और ऐसा कोई नहीं होगा जो कर्म न करता हो। और जब व्यक्ति कर्म करता है मन में किसी फल की इच्छा जरूर रखता है। प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। अब हम यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं तो हमारे मन में ज़रूर कुछ बात है कि हमें क्या रिजल्ट चाहिए इसका। कुछ तो मन में है कि ये चाहिए। आप श्रवण कर रहे हैं, आपके मन में भी कुछ है कि ये चाहिए। क्या चाहिए उस पे हम आएंगे। अभी सुख चाहिए निश्चित रूप से। अगर हमें बोलने में कोई सुख ही न मिले तो हम बोलेंगे नहीं। अगर सुनने में सुख बिल्कुल न मिले तो आप 18 दिन छोड़िए, 2-3 दिन भी नहीं रहिएगा। अब प्रश्न है कि जिस समय आप किसी वस्तु का सुख चाहते हैं, परिस्थिति का सुख चाहते हैं, कि किसी बड़ी वृत्ति का सुख चाहते हैं, कि शरीर का सुख चाहते हैं, 3 डिवीजन होकर रहे हैं। फिर से बोल देते हैं। हो सकता है हमें किसी परिस्थिति विशेष का सुख चाहिए, व्यक्ति विशेष का सुख चाहिए, इंद्रियों का सुख चाहिए, अहंकार का सुख चाहिए, आसक्ति का सुख चाहिए। इस तरह के जो लोग हैं उनको बोला गया ये राजसिक हैं। जिनको वस्तु सुख चाहिए उनको वृत्ति का सुख नहीं चाहिए। दूसरी कैटेगरी हुई जिनको वृत्ति और किसी बड़ी वृत्ति का सुख चाहिए, परिस्थिति निरपेक्ष होके। परिस्थिति है लेकिन सेकेंडरी है। उनको ध्यान का सुख चाहिए, प्रेम का सुख चाहिए। दया का सुख चाहिए, पाठ का सुख चाहिए, जप का सुख चाहिए, अर्पण करने का सुख चाहिए। हमने आज ये अर्पण किया। त्याग का सुख चाहिए, व्रत करने का सुख चाहिए, गुरु की सेवा का सुख चाहिए। जिस समय किसी का टेस्ट वस्तु की सुख से हट के किसी बड़ी वृत्ति के सुख पे आ जाता है, ये जो ट्रांजिशन है इसी का नाम है कर्म से कर्मयोग बन जाना। जब आप परिस्थिति का सुख चाहते हैं, केवल वृत्ति जाए भाड़ में, अच्छी वृत्ति बने, खराब बने, गंदी बने, द्वेष की बने, राग की बने, हमें इसकी चिंता नहीं है। जैसे तैसे हमको वो परिस्थिति मिल जाए, धन मिल जाए, अमुक से विवाह हो जाए, बेटा हो जाए, हम घूमने हो आए, ये तो परिस्थिति का ही सुख है। लेकिन आप बोलो नहीं भाई, हम कहीं भी रहें, थोड़ा हमें आज जो है ध्यान हमारा लग जाए, कम से कम हम आज कुछ बड़ी वृत्ति भगवान को दें, गुरु को दें।
या कोई बड़ी वृत्ति हमको मिल जाए कहीं से, या तो हम दे दें या तो हमको बड़ी बड़ी वृत्ति मिल जाए। जब आप बड़ी वृत्ति को देना चाहते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं, परिस्थिति, किसी भी परिस्थिति या व्यक्ति से, तब आपका एक प्रमोशन हो गया, एलिवेशन हो गया। आप समझ रहे हैं अंतर क्या है ना। अब इस आदमी का टेस्ट, मेंटल टेस्ट बहुत हाई हो गया है। अब वो जब करने से संतुष्ट नहीं होगा, उसको लगेगा नहीं अच्छा जब करना चाहिए, किसी की अच्छी सेवा करना चाहिए। वस्तुआत्मक सुख से वृत्त्यात्मक सुख और बृहति वृत्त्यात्मक सुख, बड़ी वृत्ति का सुख है। कर्म is a means to get a bigger thought and to offer a bigger thought. हो सकता है वो कर्म शबरी की तरह केवल झाड़ू लगाने का हो सकता है वो कर्म केवट की तरह केवल नाव खेने का हो सकता है वो कर्म श्री भरत जी का राज्य चलाने का हो सकता है वो कर्म श्री लक्ष्मण जी का केवल पानी पिलाने का, लेकिन पीछे की भाव बहुत बड़ा था उसके। वो कर्म योग जो शब्द है, ये कर्म प्लस योग है। ठीक है, इसको तोड़ दीजिए। एक है कर्म, दूसरा है योग। कर्म मतलब जो स्वधर्म आपका है, लेजिटिमेट एक्शन, और योग मतलब बड़ी भावना उसके पीछे, अर्पण की भावना। जो आपका विहित स्वधर्म है वो कर्म है, और जो उसके साथ एक बड़ी भावना समर्पण की लग गई वो योग है। ये दोनों जब मिलते हैं तब इसका नाम होता है कर्म योग। ठीक चल रहा है ना। अब आप लोग यहाँ पे पधारे, जगह जगह से आए, घूम फिर के गिरते पड़ते, हम भी आए ऐसे ही। आप यहाँ वस्तु लेने आए हैं कि वृत्ति लेने आए हैं? नहीं, कोई बड़ी वृत्ति दीजिए आप। छोटी मोटी वृत्ति तो कहीं मिल जाएगी। जो आपने इतनी एक्सरसाइज किया, कोई बड़ी वृत्ति लेने आए हैं। और जब आप सेवा करते हैं, मान लीजिए आप अपने किसी माता पिता को भोजन कराते हैं या गुरुदेव को भोजन कराते हैं, भिक्षा देते हैं, तो आप भिक्षा नहीं दे रहे हैं, आप तो उसके साथ एक बड़ी वृत्ति दे रहे हैं समर्पण की। या आप पादुका पूजा करते हैं, मान लीजिए आप पादुका पूजा करते हैं, तो आपने पादुका पूजा नहीं किया, वो आपने दिया। समर्पयामि ओम अजाय नमः, आपने समझा ना। जहां पे आपका ध्यान, और कोई दूसरा नहीं समझ पाएगा बाहर से, बाहर वाले को इतना नहीं समझ में आएगा कि ये कर्मयोग कर रहे हैं कि कर्म कर रहे हैं। जो कोई पास वाला समझ जाएगा, उसको लगेगा काम तो करे, लेकिन भावना कितनी बड़ी है अंदर की वो आप ही को पता होगा ठीक से। ये मूल है, मोटी बात यही है कर्म की। तो 39वें श्लोक से 53वें श्लोक तक ये विषय है। कौन सा? कर्मयोग। लेकिन इसमें 2 श्लोक में केवल कर्मयोग की बात है? क्या? 47वें और 48वें श्लोक में केवल कर्मयोग की बात है।
बोले बाकी में तारीफ है। बाकी में भगवान ने बड़ी प्रशंसा किया है। जो 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 सच की बात है कि कर्मयोग है क्या, जो कि तीसरे अध्याय का बीज है, वो 47 और 48 श्लोक है, इसमें हम आएंगे कभी। फिर कभी कि आज ही आइए, कल क्या होगा? कल तीसरा अध्याय होगा कि यही अध्याय रखा जाए भाई? भगवान ने ऐसा वादा किया। देखिए, झलक देखिए आप, झलक। एक होती है विहंगम दृष्टि, एक होती है सिंहावलोकन। हमने बोला भी था, जो पक्षी देखता है ऊपर से विहंगम दृष्टि है, और जो शेर देखता है ऐसे पीछे करके उसको बोलते हैं सिंहावलोकन। तो हम लोग विहंगम दृष्टि वाले हैं। एट अ ग्लांस, बर्ड्स आई व्यू देखा जाए तो 39वें श्लोक में भगवान ने ये बात बोली कि भाई अर्जुन, तुमको हमने सांख्य के बारे में बताया, लेकिन हमें लगता नहीं कि तुमको बहुत ज़्यादा। भगवान ने ऐसा बोला नहीं, क्योंकि हमने बोला ना कि क्यों किसी का दिल दुखाया जाए। अगर अर्जुन को बात समझ में आ गई होती कि हम जो है नित्य हैं या सत्य हैं, है ना, जो 6 बात थी, पूरा जगत मुझ में ही है, मिथ्या है, तो गीता तो इतनी चलती नहीं आगे। तो हम लोग का क्या होता? पहली वाली क्लास तो मुश्किल हो गई। भगवान ने बोला, ऐशा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे पे माम शृणु। तो सांख्य बुद्धि हमने तुमको बताया, ये बुद्धि सांख्य के साथ जाएगा, अब योग के साथ भी जाएगी। बुद्धि योग मतलब जिस योग, बुद्धि योग मतलब कर्मयोग। और देखो, कर्मयोग एक बुद्धि का नाम है। इट इज नॉट एक्सटर्नल थिंग, इट्स एन एटीट्यूड, इट्स इंटेंशन ओरिएंटेड। कोई काम कर रहा मतलब नहीं बहुत कर्मयोगी आदमी है। यह है 39वां श्लोक। 40वें और 41वें श्लोक में भगवान ने फिर से थोड़ी सी बड़ाई किया है इसकी। 40वें श्लोक में भगवान ने बोला, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। बोले यहाँ नेहा जी नहीं है। नेहा मतलब किसी का नाम नहीं, नेहा न ई है इस कर्मयोग में। नेहा अभिक्रम नाशोस्ति, अभिक्रम का नाश नहीं है। अभिक्रम मतलब होता है, अभिक्रम मतलब कि आपने कोई काम आधा ही छोड़ दिया। बोरिंग वालों को बुलाया, उन्होंने कहा साहब 100 फीट पे पानी है, आपने 80 पे छोड़ दिया, एक को बूंद पानी नहीं मिलेगा। बोले तुम पूरा तो करते हो, उसको 20 फीट और खोद देते। बोले नहीं, अब पैसा नहीं है, दिमाग मत खराब करो हमारा, तो कुछ नहीं मिलेगा। जितना अभिक्रम मतलब जितना प्रयास किया सबका नाश हो गया। पूरा काम करते तब तो कुछ फल आएगा, 50% करोगे तो कोई फल ही नहीं आया। कोई भी चीज जब हम बाहर की करेंगे तो उसमें पूरा करना पड़ेगा, और जब भावना की स्तर की करेंगे तो थोड़े से भी फल आ जाएगा। इसको पकड़ना, क्योंकि जिसको आप दे रहे हैं क्या, डैश डैश वृत्ति, और एक और शब्द है वृत्ति से सुख, जिसको आप दे रहे हैं
वो आपके अंतर्यामी के रूप में है। आप अपने वृत्ति से अंतर्यामी की अर्चना कर रहे हैं साहब। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति दानवा मानवा। तो दानव भी सिद्धि पा सकते हैं। तो आपके पास बहुत बड़ी चीज़ है, देखो कितनी बड़ी चीज़ है, उसका नाम है सुख देने की इच्छा। बस जो ईश्वर को, गुरु को, अंतर्यामी को जो सुख देने की अंदर इच्छा रखता है, उसी से भले वो इच्छा थोड़ी ही हो, ज्यादा ना हो, उसका ही फल आ जाएगा। तो नेहा अभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। प्रत्यवाय मीन्स जो चीज करनी थी गलत कर गए, ये भी एक है। ना करना भी है और गलत भी करना है। गलत कर दिया, हवन हो रहा था, किसी ने कहा भाई देखिए ऐसा है, हम हैं वेगन। ये हुआ कहीं पे ऐसा, हाँ, और हम घी नहीं चढ़ाएंगे, हम जो है कड़वा तेल डाल देंगे। भाई तुम हवन मत करो। किसने कहा हवन करने की है? इसकी जरूरत तो है नहीं तुमको, तुम बैगन खाओ। भाई अब वो कड़वा तेल डालेंगे तो उसका, इंद्र कड़वा तेल अगर डाले इंद्र का नाम लेके, तो उसका उल्टा फल देंगे वो। ऐसा कहीं दर्द दे देंगे शरीर में, हाँ, फिर कड़वे तेल से ही मालिश करनी पड़ेगी। ये देवता लोग इतने टची होते हैं, भगवान को कुछ भी दे दो, ये बहुत ही ज्यादा, अगर आप अशुद्ध कपड़े में आ गए तो चले जाते हैं। थोड़ा सा आप हवन करते समय खांस दिए तो चले गए, आचमन नहीं किया आपने, उसके बाद मंत्र बिना आचमन के पढ़ लिया, या मंत्र कर रहे हैं इलायची खा रहे हैं साथ में, ये तुरंत भाग जाते हैं। तो प्रत्यवाय दोष इसको बोलते हैं, उल्टा फल आ जाएगा। ऐसा बहुत जगह शास्त्र में हम नहीं जाते। लेकिन मान लीजिए आप विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ रहे हैं, इच्छा क्या है? बोले कोई इच्छा नहीं है, भगवान की इच्छा से। ओम विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु भूतकृत भूतात्मा परमात्मा च अव्यय सुसुषुम साक्ष। आपने ऐसे कुछ पढ़ दिया गलत सलत, बजाय ठीक ठाक पढ़ने के विष्णु सहस्त्रनाम। हम बहुत अधिकार से बोल रहे हैं, वरना हम नहीं बोलेंगे ये बात, हम ऐसे नहीं बोलेंगे। जब तक कि हमने संत से न सुनी हो या शास्त्र से न पढ़ी हो, तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे। आपने गलती से गलत विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर दिया। इच्छा क्या थी? ईश्वर प्रसन्नता। उसका कोई खराब फल नहीं आएगा। आप अपने नौकर से बोले भाई चाय ले आओ, शर्मा जी आए हैं, वो गिरा दिया, प्याली फूट गई। बोले तुम देख के नहीं चलते क्या? अजीब पागल हो, उठाओ चलो यहां से सब। प्याला खराब कर दिया, 500 रुपये का कप था। अगला कप आया,
तो जो गस शर्मा जी थे भाई हम ही हेल्प कर देते हैं, वो ले आए, वो खुद गिर पड़े। वो एक प्याला टूटा तो या 3 टूटा। अब आप नहीं बोलेंगे, बोले आपको चोट तो नहीं लगी? क्यों बोलेंगे? जो नौकर था वो सकाम था और ये जो थे ये निष्काम थे। इसीलिए बोला प्रत्यवायो न विद्यते। आपकी भावना इंपॉर्टेंट है। कर्म में गलती हो गई, इट्स फाइन। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलती करते रहिए। विष्णु सहस्रनाम सीखिए और ठीक बोलिए, ये नहीं कि रोज गलत गलत बोलें। उसको आप सीखिए कहीं से, आलस मत रहिए। और सुपर फास्ट स्पीड मत ले लीजिए। ओम विष्णु भूत 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 आत्मा भूतात्मा परमात्मा चमकता भरमा। ये जो हवाई चांटिंग है ना, ये नहीं, उसका फल कम हो जाएगा। फिर भगवान ने अगली बात बोली, ये सब महिमा मंडन कर रहे हैं। भाई कर्म तो करना ही है आपको, क्या करेगा? अधिकतर अधिकारी तो कर्म के, ज्ञान के तो है नहीं ज्यादा। भले कूद फांद के ज्ञान की बात सुन ले, लेकिन है तो अधिकार कर्म का। फिर भगवान ने 41वें श्लोक में एक बहुत अच्छा श्लोक बोल दिया वहां पे, जो हमको बड़ा प्यारा लगता है। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। बोले भाई अर्जुन, तुमको एक बात बताते हैं। देखो, आप देख रहे हैं कर्मयोग क्या है, नहीं बोल रहे हैं इसमें। इसको पकड़ लीजिएगा, गीता कैसे समझते हैं। हमने फिर से बताया है, 2 श्लोक में ही कर्मयोग की बात साफ साफ किया है, बाकी कुशनिंग दिया है। कौन सा श्लोक है? 47वां और 48वां, अभी आएंगे उस पे। बोले कुशनिंग दिया है मतलब क्या? मतलब बताया है कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। और बुराई भी किया है, जो लोग नहीं करते उनकी बुराई भी किया। 3 श्लोक में भगवान ने बड़ी बुराई किया है। और भगवान कृष्ण की बुराई तो आप जानते हैं, बहुत हार्श शब्द यूज करते हैं, राम जी की तरह नहीं हो। तो उन्होंने जो 41वें श्लोक में बोला, देखो, एक होती है व्यवसायत्मिका बुद्धि। बोली क्या होती है? हाँ, ये क्या होती है? ध्यान देकर सुनिएगा। हमें स्पष्ट होना चाहिए कि हमें क्या संतुष्ट करेगा। हमें ऐसी संतुष्टि चाहिए, ऐसी फ्रीडम चाहिए। कौन सी फ्रीडम चाहिए? कौन सी तुमको फ्रीडम चाहिए, ये तुम पहले स्पष्ट कर लो। थोड़ा सा हम लोग रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं और मन से सोचते हैं कि जब हम बोलते हैं हमें फ्रीडम चाहिए, तो हम ये बोलेंगे हमें सब जगह फ्रीडम चाहिए, सब जगह स्वतंत्रता चाहिए, सब समय पर स्वतंत्रता चाहिए और सब व्यक्ति से स्वतंत्रता चाहिए। स्वतंत्रता का नाम ही सुख कह लीजिए आप। 3 बात हो गई। हमें याद रखिएगा, फिर से तीसरी बात, बहुत जो शरीर की स्वतंत्रता से ज्यादा मन की स्वतंत्रता चाहिए। हमें अंतरंग की स्वतंत्रता चाहिए। मतलब हम अंदर से स्वतंत्र, इसका मतलब क्या है? हाँ, मन किसी चीज को खींच नहीं रहा है, फेंक नहीं रहा है, किसी कारण से मन दुखी नहीं है, यही उसकी स्वतंत्रता है। जब आप बोलते हैं आई एम फ्री फ्रॉम दिस इशू, इट मीन्स दैट इशू डजंट ट्रबल यू। प्रेजेंस और एब्सेंट डजंट ट्रबल। एंड इफ समबडी ट्रबल्स यू, दैट मीन्स यू आर नॉट फ्री फ्रॉम दैट पर्सन। भले उसका मेमोरी ही ट्रबल करे, सामने नहीं आदमी, लेकिन उसकी मेमोरी से बड़ी परेशानी, दैट मीन्स यू आर बाउंड बाय दैट पर्सन। फ्रीडम मतलब द प्रेजेंस और एब्सेंस डजंट मैटर। बच्चे ने कहा पापा हमारे लिए क्या बोलते हैं उसको,
मार्बल खरीद लाइए। चलो वो खरीद लाए, खेल रहा है। वो जब खेलते हुए देखा तो आपको लगा नहीं कि 4 हमको भी मिल जाए, इसमें से हम जीत लेंगे। कहा डैडी आप भी खेलिए। चलो खेल लेते हैं। वो हरा के जो जितनी थी आपकी सब ले गया। आपको ना उसमें दुख हुआ ना सुख हुआ। आपके सामने वो आया, आपको लगा नहीं कि जरूरत है इसकी हमें। यू आर फ्री फ्रॉम इट। बोले साहब मिठाई हमको बहुत पसंद है। अच्छा, चमचम जो है, एक जो चमचम है और उसके साथ थोड़ा बालूशाही हो, आह साहब यही तो मोक्ष है। तो गर्मा गर्म गुलाब जामुन हो और उसको आइसक्रीम में डाला जाए, आह, और चम्मच से काट काट के खाया जाए उसको, इसी का नाम तो निर्वाण बोला है। यही तो आनंद है। और आपके सामने कोई खा रहा है। 2 संभावना है, आप भी खाते हैं तो लगेगा भाई हमको भी दे दो थोड़ा सा, और हो सकता है छोड़ दिया है आपने, तो आप बोले हमने छोड़ा क्यों, हमने क्यों ऐसा प्रण लिया कि नहीं खाना है इसको। अरे भैया तुम बाहर खाओ यार, इसे हमारे सामने मत खाओ, चलो एक तुम्हारा व्रत भी है, तुम हटाओ यार यहां से सब। जब तीसरी स्थिति, तुम सामने खाओ या मत खाओ, हमारे अंदर उसको लेके ना खींचने की इच्छा है ना दूर फेंकने की इच्छा है, हमें ऐसे ही लग रहा है मिट्टी मिट्टी में जा रही है। इसका नाम ज्ञान है, इसका नाम यू आर फ्री फ्रॉम दैट। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमको भरत जी दिखते हैं। भरद्वाज जी के आश्रम में गए भरत जी। वाल्मीकि रामायण में ऐसा बढ़िया लिखा है, भरद्वाज जी ने खूब सिद्धि ले आ दिया और यहाँ के जितने अयोध्यावासी थे ऐसा मस्त हो गए खा पी के, सबको एक डीलक्स रूम दिया गया इन स्वीट के साथ, सबके साथ अप्सराएं दिया गया। हाँ, सबके साथ जो है भोजन तो हर समय है, ड्रिंक्स का भी इंतजाम था। हार्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक नहीं, हार्ड ड्रिंक। और ये लोग पी पा के मस्त हो गए। डांस वांस भी हो गया, रात में कल्चरल प्रोग्राम भी हो गया। वहीं पे श्री भरत जी विराजमान थे। दिखता तो होगा उनको भी, सुनाई तो पड़ता ही होगा, सामने खाना पीना तो हो ही रहा था। और वहां उदाहरण दिया गोस्वामी जी ने चकवा और चकई का। चकवा चकई 2 पक्षी होते हैं, इनको रात में अगर एक पिंजड़े में बंद कर दिया जाए तो ये ऐसे रहते हैं, कभी ऐसे नहीं आते। भरत जी चकवा हो गए, वो संपत्ति चकई हो गई। उनके रहने से न रहने से इनके में कोई फर्क नहीं पड़ा। इसको बोलते हैं भावनात्मक स्वतंत्रता। नेवर बी बाउंड बाय एनी पर्सन। याद रखिएगा हमारी बात। हो सकता है मैं फेल, बट वी हैव टू टारगेट दिस। तुम आओ तो अच्छा, ना हो तो अच्छा, ये हो तो अच्छा, ना हो तो अच्छा। किसी चीज को खींचने के फेंकने का नाम बंधन है। आई मे हैव माई प्रायोरिटीज, आई प्रिफर कॉफी देन टी, बट नहीं हो तो भी चलेगा। हमें प्रेफरेंस है ये, बट आई एम नॉट ऑब्सेस्ड। I may have it if you give me, but not that without it I am mad. No. हर आदमी का प्रेफरेंस हो सकता है कि भोजन में हमारा ये प्रेफरेंस है, हमारा ये रूम ये प्रेफरेंस है, नहीं मिल रहा है, इट्स फाइन। बंधन में हम नहीं उसके।
हमारी आवश्यकता है भावनात्मक स्वतंत्रता की। हमने 3 बात बोली थी पहले, सबके साथ, सब समय और सब काल में, और ये भावनात्मक स्वतंत्रता चौथी बात है। दिस इज आवर रिक्वायरमेंट। और आखिरी बात, हम बिना काम की, आप काम करके नहीं, हमें बिना काम किए पूरा सुख चाहिए। न हमें किसी से मिलना हो, न देखना हो, फिर भी सुख पूरा हमारे पास। मतलब आपको सुख सब समय सब जगह चाहिए, सबसे चाहिए। सुख अंतरंग का चाहिए और सुख बिना काम किए चाहिए। मतलब बिना बना हुआ सुख नहीं होना चाहिए। और बिना बनी हुई एक ही चीज है इस दुनिया में, बोलो, आत्मा। इसके मतलब हमको आत्मा या भगवान चाहिए। जिस बुद्धि में उसकी महत्ता है, चाहे ईश्वर बोल लीजिए आप उसको, क्योंकि सब जगह सब समय वही तो सुख चाहिए आपको। जिस बुद्धि में ये प्रायोरिटी हो गई है, नॉट वन ऑफ द प्रायोरिटीज, नॉट वन ऑफ द मेनी प्रायोरिटीज आई हैव ओनली वन प्रायोरिटी। क्या ईश्वर का या आत्मा का ही हमें सुख चाहिए, और कहीं पे हमें संतोष नहीं मिलेगा। इस बुद्धि का नाम है, बोलिए, व्यवसायत्मिका बुद्धि। इसीलिए एक ही है। नहीं तो कभी बेटा अच्छा लगा, कभी न्यूजीलैंड अच्छा लगा, कभी कुत्ता अच्छा लग गया, बाजार में गए पेट खरीदने, जर्मन शेपर्ड, एल्सेशियन तो हम ही थे, तो जर्मन शेपर्ड खरीदने को बड़ा अच्छा लगता है साहब। जो बेडरूम डॉग है बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है साहब। अच्छा, हाँ बहुत अच्छा है। अरे बहुत खर्चा लोग करते हैं उस पर, उसको कपड़ा बड़ा पहनाते हैं, उसके साथ बैठते हैं, खेलते हैं। फिर रेस कोर्स में गए, हॉर्स राइडिंग के लिए गए, वो हॉर्स राइडिंग भी अच्छी लगती है। अच्छा, हाँ। फिर अब जो है, जून तो बीत गया, अब जो सितंबर आ रहा है, इसमें हमने प्लान बनाया है कि बहुत दिन से स्विट्ज़रलैंड नहीं गए, वहाँ सोच रहे हो आए थोड़ा सा। वो जो बर्फ़ देखना है वहाँ की ना, उसका बड़ा मन कर रहा है, बर्फ़ देखने का मतलब बहुत मन कर रहा है। आज जब इतनी दूर जा रहे हैं तो आसपास की कुछ कंट्री वगैरह देख लेंगे। पोलैंड है, नीदरलैंड है, बेल्जियम है, आसपास के ऐसे देख लेंगे। यूरो चलता है सब जगह, है ना, यूरो चलता है। एक ट्रेन है, तो उसी ट्रेन में बैठ के यहाँ वहाँ हो आएंगे, इटली हो आएंगे। अच्छा, चेक रिपब्लिक भी आस पास होगा, वहीं में हो आएंगे। अब जब लगाए रहे, जब इतना पैसा लगा रहे हैं साहब, 2-4 लाख लगा रहे हैं, तो 2-4 लाख और लगा के एक जिंदगी में तो एक ही बार तो जाना है वहां पे, घूम घाम के आएंगे। बहुत बहुत तारीफ सुना है साहब, बहुत तारीफ सुना। और बेल्जियम की जो चॉकलेट है उसको तो डेफिनेटली लेना, A1 चॉकलेट होती है वहां की। अच्छा, हाँ बहुत अच्छी होती चॉकलेट। ये जो घटिया तुम्हारी विचारणी बुद्धि है, 10 जगह सुख देख रही है, इसकी बड़ी निंदा है। समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं? स्थिरता नहीं है। यू आर नॉट एट पीस बिकॉज यू आर डायलिंग अ रॉन्ग नंबर। एक पक्का होना चाहिए। जब तक पक्का नहीं होता ना, तब तक हमारे प्रयास में सातत्य नहीं होता, डेप्थ नहीं आती, कॉन्टिन्यूटी नहीं आती। यू हैव अ डिसकंटिन्यूअस प्रैक्टिस, सम डेज सम टाइम
बोले आप ध्यान करते हैं? बोले हाँ करते तो हैं, कभी कभी कर ले, तो कभी कभी दिल में ख्याल आता है। ये जो स्थिरता नहीं है बुद्धि में, जो एक चीज दिन रात अच्छी नहीं लगती हमको, उसको आप राम जी बोल लीजिए, कृष्ण बोल लीजिए, शिव जी बोल लीजिए, देवी बोल लीजिए, ब्रह्म बोल लीजिए, जो बोलना बोल लीजिए, हमें उससे समस्या नहीं है। लेकिन अच्छी और महत्व एक जगह ही होना चाहिए। माम एकम शरणम व्रज है, मां ये मना आदत्स्व है। ये है 41 श्लोक में, 41वें श्लोक में। ठीक कह रहे हैं ना? बोली तो कर्मयोग का विषय है। कर्मयोग हो नहीं सकता जब तक कि आप मन में एक जगह सब देने की वृत्ति नहीं रखते। सारा सुख एक जगह से लेंगे, सारा सुख एक जगह देंगे, सारा दुख भी अगर लेना हो तो एक जगह से लेंगे। अभी आते हैं कर्मयोग के विषय पे। अब भगवान को लगी थोड़ी सी गुस्सा। अब 42वें, 43वें और 44वें श्लोक में उन्होंने थोड़ा सा डांटना शुरू कर दिया। हम पूरा तो नहीं बोलेंगे, संक्षेप कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक ही कक्षा है और बाकी चैप्टर्स हैं, बाकी इसके श्लोक हैं। तो 5 शब्दों से डांटा है उन लोगों को जो लोग कर्मकांड करते हैं केवल स्वर्ग पहुंचने के लिए, जो भौतिक सुख के पीछे, जो राजसिक हैं, 3 कैटेगरी बोली थी हमने, जो वस्तु के सुख या परिस्थिति से सुख प्राप्त करना चाहते हैं। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती अविपश्चिता। बोले ये लोग मूर्ख हैं, दूर तक नहीं देखते। बोले अगर हम मान लीजिए सकाम कर्म कर रहे हैं तो इससे नुकसान क्या है? स्वामी जी उसमें नुकसान क्या है? मान लीजिए हम पैसा कमा रहे हैं, उसमें नुकसान क्या है? नहीं, नुकसान कुछ नहीं है, तो करने दीजिए ना हमको। ये गीता मोक्ष शास्त्र है, इसका टेस्ट बहुत हाई है। नहीं, अच्छा ठीक है, इसके हिसाब से बताइए क्या उसमें नुकसान। इफ आई एम आफ्टर फेम, इफ आई एम आफ्टर बॉय, इफ आई एम आफ्टर गर्ल, इफ आई एम आफ्टर फेम, इफ आई एम आफ्टर व्हाट इज कॉल्ड मनी, बंगलोज, उसमें नुकसान क्या है? नुकसान कई है। क्या है? जब तुम किसी चीज की इच्छा करते हो तो तुम अपने अंदर उस समय बोल देते हो अभी सुख नहीं है हमारे पास। सबसे बड़ी गलती तुम्हारी ये है, मूर्खाधिराज। तो जब तुमने हम बोला कि अगर वो बंगला मिल जाए तो मजा आ जाएगा, मतलब अभी तो मजा नहीं आया है। स्विट्जरलैंड जाएंगे तब मजा, अभी तुम नहीं मजा आ रहा है पुणे में। अरे अभी का सेलिब्रेट करो, कितना अच्छा मोमेंट है, अच्छा मौसम है, सेलिब्रेट करो। बोले वो तो आए नहीं हमारे साथ, जिनको नहीं चाहते थे वो आ गए। तो पहला नुकसान ये है कि आप उस समय एकदम दीन और भिखारी हो जाते हैं। अंदर से आपके अंदर पूर्णता का अनुभव नहीं होता। और जब किसी के अंदर पूर्णता का अनुभव नहीं होता, उसके पास वो प्यार नहीं कर पाता है, आसक्त हो जाएगा। पूर्णता की अभिव्यक्ति ही प्रेम होती है। वो सेवा नहीं कर पाएगा, वो पुण्य नहीं कर पाएगा। आई एम नॉट गिविंग यू आउट ऑफ माई जॉय, आई एम गिविंग फॉर जॉय। देखो, दूसरा नुकसान इसका ये है, राजसिक का हो रहा है, जिसको वस्तु चाहिए, परिस्थिति चाहिए, उसको खास परिस्थिति चाहिए और उसकी वासना बढ़ रही है। जिस रफ्तार से इच्छा बढ़ जाती है उस रफ्तार से प्रारब्ध हमारी इच्छा नहीं पूरी करता। द स्पीड विथ विच माई डिजायर इंक्रीज, विथ दैट स्पीड प्रारब्ध डजंट डिलीवर। दोनों की स्पीड में बहुत अंतर है, वो उसकी अपनी अलग ही चाल है। अब हमें मिला, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
अब योर हैप्पीनेस इज टोटली डिपेंडेंट ऑन टोटली अनकंट्रोलेबल फैक्टर। बोले हमने कहाँ कुछ मांगा भगवान से, बस सीधे एक पोता मांगा, ज़्यादा हमने तो कुछ मांगा नहीं। वैष्णो देवी गए, वहाँ हमने चढ़ाया भगवान देवी माँ को। केदारनाथ गए, घोड़े से गिर भी पड़े। अच्छा हाँ, कोविड के पहले गए थे वहाँ हम केदारनाथ गए। हाँ केदारनाथ गए, भगवान से मांगा कि हमको पोता दे दीजिए, पोता दे दीजिए। फिर जो है हम बद्रीनाथ गए। अच्छा हाँ, वहाँ सीढ़ी से फिसल गए, लेकिन हमने मांगा पोता। कहाँ कहाँ नहीं गए, इतने जगह गए, इतना हमने पैसा खर्चा किया, हुआ कि नहीं? अरे नहीं, आप कहाँ से आप ऐसी बात करते हैं? नहीं हुआ, हम क्या करें? हमने भगवान से कुछ नहीं मांगा, कभी कुछ भी नहीं मांगा। इतने साल हो गए, कभी हम मांगते तो है ही नहीं। बस हमने एक ही चीज मांगा कि भगवान तुम पोता दे देना, लीपा पोती मत करना। हमने पोता नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हम क्या करें? हम करें तो क्या करें? सर पीटिए, दीवार पे मत पीटिए, दीवार खराब हो जाएगी। पत्थर लिए तो पीट दीजिए। बेवकूफ चंद। भाई आप ऐसी चीज पर क्यों निर्भर हैं जो आपके हाथ में नहीं है? तो नहीं होगा पोता। हम सच बता रहे हैं, ये सब हमने इतना सुना हुआ है। आपको लग रहा होगा कि हंसी की बात है, लेकिन ये सब सुना हुआ है। अब हमारी उम्र भी 78 साल हो गई है, कम से कम आंख से देख तो लेते उसकी शादी। अरे मैंने होने तो दीजिए उसको। अब ये महाराज जो हैं दादाजी, इनकी तो हो गई हरिओम, ये खत्म हो गए, लेकिन पोते की वासना लेके खत्म हुए। अब आप समझ गए, इन्होंने डोनेशन भी दिया था। इन्होंने विष्णु सहस्त्रनाम भी किया था। ये वैष्णव, ये सब का पुण्य जो है ये जाएगा अगले जन्म में, और वहाँ पे ऐसा कुछ संयोग होगा। अब इनको बच्चे का कम सुख पोते का ज़्यादा चाहिए था। ऐसा संयोग होगा कि किसी जन्म में जाएंगे, फिर कहीं शादी होगी, फिर इनको जल्दी से, लेकिन इस सब प्रोसेस में कम से कम 50 साल जाएगा इनका। अब आप बताओ। और फिर इन 50 साल में इन्होंने और वासना ले लिया दूसरी। भगवान इसीलिए ठोक रहे हैं। अब कौन बुद्धिमानी की बात हुई इसमें? तो भगवान ने 5 शब्दों में डांटा है। एक है अविपश्चितः, यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवाद रतः पार्थ। वेदवाद रता, वो वेद के सकाम भाग को ही निकालते रहते हैं। और तीसरी बात, दूसरा ये हो गया, तीसरी बात, नान्यत अस्ति, कुछ और है ही नहीं। अरे भाई पोता छोड़िए, गीता के काश में आइए, यज्ञ मग में आइए। अब तो ये आपको सन्यास की उम्र, आश्रम हो गया है, कहाँ आप ये सब चक्कर में पड़े हैं? छोड़िए, छोड़िए, भगवान का नाम लीजिए। अच्छा हाँ, जिस लकड़ी से आपका शरीर जलना वो तैयार है क्या?
जिस लकड़ी से, सुन लीजिएगा, शरीर जलना है वो लकड़ी तैयार है, वो पेड़ तैयार हो चुका है आपका। 2-3 साल के अंदर ही आप खत्म होने वाले हैं। ये आपके लास्ट के 3 ईयर चल रहे हैं, सब तो याद है नहीं। कुछ नहीं दिखता जिसके अंदर कामना रहती, उसको एक ही चीज दिखती रहती, नान्यदस्तीति वादिना। इसलिए भगवान ने अगला बोले कामात्मा, इनका नाम है कामात्मा, कामात्माना। ये काम से ही भरे हुए हैं, कभी खाने का काम, कभी छूने का, कभी देखने का, कभी जाने का, इतने एक्सट्रोवर्ट। बोले इतनी अच्छी साड़ी दिखा दो भाई, क्या क्या बढ़िया साड़ी, क्या बढ़िया, क्या बढ़िया ऑर्नामेंट है, देखो ये कितना अच्छा झुमका कहाँ से लाए ये सब, वाह इंटीरियर कितना अच्छा है, उफ। क्या बढ़िया हीरा है, देखो सती जी से पूछो। ऐसे कामना वाले लोगों से इनका काम चलता है। देखो क्या बढ़िया डायमंड स्टडेड है, देखो क्या बढ़िया, क्या नक्काशी है। हर खाने की कामना, सोने की कामना, बेड की कामना, अच्छे घर की कामना, अच्छे गाड़ी की कामना। भगवान ने कहा इनका नाम ही कामात्मा हम रख देते हैं। ये सब डांट लगा रहे हैं। स्वर्ग पर बहुत अच्छी परिस्थिति जाते हैं। व्यवसायात्मका बुद्धौ समाधौ न विधीयते। बोले इनके मन में वो बुद्धि नहीं पैदा होती जो कर्मयोग के लिए जरूरी है। आप पकड़ रहे हैं ना, दिस इज इन 42, 43, 44 श्लोक। 45 श्लोक में भगवान ने बोला भाई देखो अर्जुन, त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। तुम तो यार निष्काम हो जाओ। निस्त्रैगुण्यों का अर्थ भाष्यकार ने लिखा निष्काम। बोले निष्काम कैसे हो जाए? भगवान के प्रति कामना रख के। एक जगह अपने सुख को बनाओ, एक जगह अपनी सुरक्षा को बनाओ, बाकी सब जगह तो देखने के लिए अच्छा है। डोंट लीन, एप्रिशिएट विदाउट लीनिंग। बहुत अच्छा कपड़ा है, आपको चाहिए? नहीं। एक कार्डबोर्ड की कुर्सी थी, बड़ी बढ़िया थी, दूर से देखो बहुत अच्छी है, कार्डबोर्ड की, बड़ी सजी थी, कार्डबोर्ड की एकदम एग्जैक्ट रेप्लिका थी ओरिजिनल की, लेकिन थी कार्डबोर्ड की। और पता चल जाए, आप दूर से देखोगे तो बैठोगे नहीं, बैठोगे तो चोट लग जाएगी। आप यहां कोई व्यक्ति है, परिस्थिति है, बहुत अच्छा है, नमस्कार प्रणाम, आई डोंट वांट टू लीन ऑन यू। निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थ निर्योग क्षेम आत्मवान। बोले आप जो है सात्विक बुद्धि में रहो, विवेक करके सोचो जरा सा, देख लो कि हमें ये सच में क्या इसमें, इज इट द होल थिंग व्हाट आई एम वांटिंग, दिस इज वर्थ, इस इशू पे इतना टाइम देना इंपॉर्टेंट? क्या सच में वहां सुख था? क्या सच में हमारे लिए बहुत बड़ी नेसेसिटी है ये? क्या ये व्यक्ति सच में हमको बहुत कुछ दे सकता है? निर्द्वंदो, ईश्वर पे योग क्षेम छोड़ के आगे बढ़ो। फिर 46वें श्लोक में भगवान ने बोला यामान अर्थ उदपाने सर्वता संप्लुतो दुखे तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। अच्छा श्लोक है। बोले जितना सुख है दुनिया भर का, ये सब एक इट्स लाइक अ स्मॉल पॉन्ड। उदो पानी मतलब पॉन्ड, छोटा सा, क्या बोलते हैं उसको? नहीं, तालाब से भी छोटा, हाँ, इतना ही पानी है जिसमें कि हम नहा सकते हैं, हम 2 लोग नहा सकते हैं, और एक दिन का खाना बन सकता है, गेस्ट आएगा तो हम नहीं ले सकते। इतना ही पानी, आधी बाल्टी में आपको नहाना है। एक बार केप टाउन गए, ऐसे ही हुआ, तो वहाँ पानी की बड़ी कमी थी उस समय,
हाँ, वो टिप टिप बरसा पानी वहीं आ रहा था। तो जो नल से वो जो टप टप करके निकले वो पानी, तो उन्होंने बोला देखिए ऐसा है, जो आप हैंड वॉश वगैरह करेंगे इसको आप फेंकिएगा मत, हाँ, इसको हम लोग यूज कर लेंगे। अच्छा, हाँ, हमसे तो कुछ नहीं बोला उन्होंने, उनका प्यार इतना, हमसे तो कुछ बोले नहीं, लेकिन बाकी और लोग जो हमारे साथ थे उनसे भी नहीं बोला, बस एक इंस्ट्रक्शन लिखा था। अब कहाँ हम लोग बढ़िया नहाने वाले, तो आप तो जो संसार का सारा सुख है ना, ये भैया एक टिप टिप एक बूंद की तरह ही है। आ गए, अरे आए फूफा जी आ गए, ये बहुत अच्छा, ये कैसे हैं, शादी हो गई, खूब नाच गाना हुआ, ऐसे ऐसे करके नाच लिया, ऐसे ऐसे करके, ठीक है भाई, बारात निकली, ऐसे ऐसे करके नाच लिया, ठीक, नाच लिया। अब ये जो 9 से 12 तक की जो शादी हुई, उसमें 2 घंटे आधे घंटे में थक गए डांस करते करते, हाँ, और फिर हमने खाया भी खाना, कितना खाओगे यार, बस करो, सुख खत्म हो गया। वो ऐसे ऐसे वाला डांस भी गया, ये सुख भी गया खाने का। अब सो जाओ, सुबह उठे आलसी, लड़का चला गया, शादी हो गई, बुलाई हो गई क्या, हो गई बुलाई, नहीं हुई, न चेहरे पे सुख है, न शांति है, न कोई और सुख। वो कार आ गई, इनसे बोले लगाने, उसके बाद चलेंगे हम लोग, वापस चलते हैं, हाँ वापस चलते हैं, खत्म हो गया सुख। जो रात में 9 बजे से उछल कूद कर रहे थे मेढक की तरह, अब गया। और जो एक आध्यात्मिक व्यक्ति का सुख होता है, जो ज्ञानी का सुख होता है, इसका छोटा सा एक पॉन्ड था, उसका बड़ा सा सागर था, या बहुत बड़ी तालाब, उसमें जितना भी नहाओ कम नहीं पड़ता, जितना पानी ले जाओ कम नहीं पड़ता। ये उसका सुख है जिसको ज्ञान हो गया है कर्मयोग के बाद। योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीना यस्य ब्रह्मणि रमति चित्तम नंदति नंदति नंदत्येव। ठीक है, वो ध्यान करे या खुली आंख में बैठा रहे। वो रमण महर्षि के साथ ऐसे बैठा रहे, शायद एक मसलन लगा लिया, ऐसे चुपचाप बैठे हैं। चाहे वो गुरुदेव की तरह बहुत डायनेमिक हो, चाहे वो तपोवन महाराज की तरह बैठा रहे बरांडे में तपोवन कुटी में दिन भर ऐसे करके गंगा जी को निहारे बस। इनका सुख अनंत है। अर्जुन, यही सुख तुमको कर्मयोग देगा। अर्जुन का भी बताइए ना क्या है। तुमको कोई मार भी देगा, जड़ भरत का यही होला, मारने भी लोग आए तो भी सुखी होकर देख रहे थे कि अच्छा ये तलवार अब इस गर्दन पे पड़ेगी तो शायद गर्दन कट जाएगी। जैसे लौकी कटती है वैसे ही गर्दन कट जाएगी। लौकी में और गर्दन में कोई अंतर तो है नहीं, दोनों ही पंचमहाभूत का है। हम तो दोनों को ही दृष्टा है। दृष्टा सर्वव्यापी होता है। D3 याद होगा आपको, D1 D2 D3 दृष्टा दृश्य अलग होता है
D1 था, D2 था कि दृष्टा दृश्य को व्याप्त करता है, D3 था कि दृष्टा जो है दृश्य निराकार होता है इसलिए सर्वव्यापी होता है। तो हम तो हैं सर्वव्यापी, ये शरीर से तो अपना मतलब है नहीं, ये तो एक झोला है, झोला आज गिरा तो कल गिरा, अपन से क्या मतलब इसका, ये तो गया, आए आए ना आए ना आए, एक सपना टूट जाए तो टूट जाए, आ जाए तो आ जाए। सपना टूटने में कोई दुखी होता है क्या, खत्म हो जाए सपना, ये है तो सपना ही यार। एक मेरी मम्मी है, पापा हैं, चाचा हैं, बाबा हैं, दादी हैं, भाई हैं, फफेरे चाचा हैं, ममेरे चाचा हैं, ददिया सास हैं, ये सब सपने ही तो है। टूट जाए तो टूट जाए, एक सपना खुल जाए तो खुल जाए, हमें क्या होगा दृष्टा से। इस ज्ञान में रहता है। बोले अर्जुन इसीलिए तुमको कर्मयोग की साधना करनी चाहिए। देख रहे हैं आप, यह है 46वां श्लोक। क्या बढ़िया श्लोक है ना। अब अगला श्लोक तो आपको नहीं याद करना है क्योंकि वो याद होगा आपको। चलिए साथ साथ बोलते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। बहुत बढ़िया दोनों श्लोक है। और ये जो कर्मणि एव अधिकार है थोड़ा सा मिस इंटरप्रिटेड है, थोड़ा सा इसको ठीक करा जाएगा। चले ना, तैयार हैं, थक तो नहीं गए? थोड़ा आप रेस्ट कर लिया करिए कमरे में। तो भगवान ने बोला भगवान ने बोला कि अर्जुन बहुत बढ़िया श्लोक है, आप इसको पकड़िएगा। तुम्हारा अधिकार कर्म में ही है, फल में नहीं है। आप समझिएगा मतलब क्या है। फल मतलब क्या? फल मतलब जो परिस्थिति आपके पास आपके बिना किसी प्रयास किए आ रही है, परिस्थिति में व्यक्ति है, माता पिता है, शरीर है, आपका मनी स्टेटस है, आपका हेल्थ है, आपकी डिजीज़ है, आपके आसपास के लोग हैं, और बहुत बड़ा एरिया है, उसको फल बोलते हैं। उस पे आपका अधिकार नहीं है। तो क्या करें, कुछ काम वाम ना करें फिर? नहीं, एक मिनट सुनो हमारी, लेट मी कंप्लीट। जब हम बोलते हैं कर्म में हमारा अधिकार है, क्योंकि आपके कर्म से ही परिस्थिति बनी। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। और हो सकता है कि परिस्थिति आ गई हो, शायद अगर आप कुछ कर्म कर दें तो वो परिस्थिति शायद थोड़ी बहुत बदल भी सकती है। शायद डिपेंड करता है कितनी इंटेंसिटी का वो फल है। लेकिन जब हम बोलते हैं कर्म में अधिकार है, तो कर्म मतलब होता है कर्ता, संकल्प, इंटेंशन, अमाउंट ऑफ एक्टिविटी, एक्सपर्टाइज, देश, काल, प्रयास, ये 7-8 चीज के मिलने का नाम कर्म होता है। फिर से बोल देते हैं, हम यहां बोल रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, है ना। एक कर्ता है, कर्ता के बाद एक संकल्प है कि हमें ये पूरा करना है, संकल्प के बाद इंटेंशन है, भगवान प्रसन्न है, जो भी इंटेंशन है, 3 हो गया। फिर उसके बाद प्रयास है, 4 हो गया। कितना प्रयास है, 5 हो गया। कहां प्रयास है, 6 हो गया। कितनी देर तक प्रयास है, 7 हो गया। किसका किसका आशीर्वाद है, 8 हो गया। कितनी तपस्या किया है, 9 हो गया। ये सब चीज मिला के कर्म होता है। यू कैन मैनिपुलेट
ऑन 8-9 फैक्टर्स। किसी को आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन जो फल आने वाला है, जो आपने पिछले कर्म किए हैं ऑलरेडी, उसका फल बोलिए आ चुका है, चल चुका नहीं है, आ चुका है। एरो इज शॉट। अब ऐसे ही पति मिलना था, ऐसे ही पत्नी मिलनी थी। अच्छा भी है, आप लोग ऐसा मत सोचिए। हाँ, ऐसा बच्चा मिलना है, ऐसा शरीर मिलना है, ऐसे माता पिता मिलने हैं, इनके साथ इतने दिन तक रहना है, फिर इनसे बिछड़ जाना है हमेशा के लिए। बहुत बड़ा एरिया फल का है। जब भगवान बोलते हैं कि फल में आपका अधिकार नहीं है, ध्यान देकर सुनिएगा प्लीज। मतलब जो चीज नहीं बदल सकती है उसको न तो आप खींचिए न तो फेंकिए। किसी चीज के मिलने पे जो हम सुखी हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, जो पॉजिटिवली और निगेटिवली मन में रिएक्ट करते हैं, उसका नाम होता है फल ले लेना। और जब भगवान बोलते हैं फल पे तुम्हारे अधिकार नहीं है, इसके मतलब बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग, बी प्रिपेयर्ड फॉर वर्स्ट एंड एक्सेप्ट इन द प्रेजेंट। टू प्रिपेयर द फ्यूचर फॉर द वर्स्ट एंड टू प्रिपेयर माई सेल्फ टू एक्सेप्ट द वर्स्ट इन द प्रेजेंट इज कॉल्ड रिजेक्टिंग द फ्रूट। और फल से हम ऊपर उठ गए, क्या हो जाएगा देख लेंगे। लेकिन जब आप किसी चीज को बहुत खींचते हैं, ऐसा हो जाए, अभी हमने एक उदाहरण दिया था कि पोता मिल जाए, इतना ही पैसा मिल जाए, ये हो जाए, ये काम क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा, इतनी कम उम्र में सारे बाल हमारे खत्म हो गए। इतनी कम उम्र में इतने सारे बाल थे, सब खत्म हो गए। पत्नी हमारी वाइफ अपने बच्चे को फोटो दिखा रही थी, बोला कि भाई ये कौन है, तो बोले भाई यही तुम्हारे पिताजी हैं। तो बोली गंजा कौन रहता है घर में, तो अरे आप भी स्वामी जी क्या क्या बात। भाई हम ये आपसे बोल रहे हैं, आपको बाउंड्री लाइन सब जगह दिखनी चाहिए प्रारब्ध की। फिर हम काम किस लिए करें? स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। काम का 3 ही लक्ष्य है, ईश्वर की प्रसन्नता, गुरु की प्रसन्नता, अंतःकरण की शुद्धि, आसपास के सब लोग की विराट रूप से उपासना। 4। ईश्वर की प्रसन्नता, भगवान ने हमको बहुत दिया है, गुरुदेव ने हमको बहुत दिया, हम तो कुछ भी नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं थे, कुछ भी हमको पता नहीं था, गीता का एक अक्षर नहीं पता था, उन्होंने हमको पढ़ाया और भगवान ने इतनी कृपा किया कि हमको इतनी अच्छी जॉब मिली, इतनी अच्छी पत्नी मिली, इतना अच्छा बेटा मिला, सब कुछ अच्छा। कर्म इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ माई ग्रेटफुलनेस। बस हम तो थैंक्स गिविंग सेरेमनी है, हमें कुछ चाहिए नहीं इसके। यही लक्ष्मण जी का कर्म है, यही श्री भरत जी का कर्म है। सुख के लिए नहीं कर रहे हैं, सुख से कर रहे हैं। इट इज टू मेक माई स्पिरिचुअल हेल्थ वेरी नाइस, नॉट मटेरियल हेल्थ। कर्मणि एव त्याधिकार, इसी को बोले योगस्थ कुरु कर्मण। योगस्थ मतलब ईश्वर अर्पण बुद्धि से करना। फल जब मिलेगा वर्स्ट के लिए तैयार हैं,
ये सब डिक्शनरी से हटा देना चाहिए हमको। हम बहुत सफ़र किए हैं, ये सब पहले मत सोचिए। ये बोलिए भगवान ने बड़े अच्छे अच्छे प्रसाद दिए। अपनी सफरिंग से साधना बनाइए, अहंकार नहीं बढ़ाना है। बोले यू डोंट नो व्हाट आई हैव गॉन थ्रू, ये सब बात नहीं है। एवरीबडी हैज गॉन थ्रू समथिंग। भगवान ने अच्छे प्रसाद दिए, कुछ मीठे प्रसाद थे, कुछ कड़वे प्रसाद थे, कुछ कट मीठे थे, खट्टा मीठा था, मीठा प्रसाद भी था। कुछ परिस्थिति आई, वहां प्रसाद बुद्धि। हम जो करें वहां पूजा बुद्धि। इन दो बुद्धियों का नाम कर्मयोग है। हम कर रहे हैं यद्यत कर्म करोमि, बोलो, तत्तद अखिलम शंभो तव आराधना। भगवान देख रहे हो आप? जल पी लें आपके लिए? हाँ पी लो। प्रसन्न हो जाओगे ना? हाँ। जो वृत्ति आप ऑफर करते हैं लगातार, क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। अब आप मिल गए, आप क्या चाहिए? कहाँ जाना है? भगवान के पास ही बैठे हैं। जितना हम मन में ईश्वर को सोख कर ले जाएंगे, ठीक है ना? और जितनी जो अनकंड्यूसिव चीज मिलेगी ही मिलेगी आपको, उसको लेके मन में कड़वाहट नहीं है हमारे, ना कोई कंप्लेन है। क्यों? हमको पता है नहीं चेंज हो सकता ये, तो क्या करें? हम सब स्वीकार करते हैं। कठोर परिस्थिति की भक्त्यात्मक स्वीकृति का नाम प्रसाद है। आनंदात्मक स्वीकृति। हम कितने बारी उदाहरण देते हैं, गुरु थे और शिष्य को लगे मारने। एक दिन शिष्य भाग गया, एक डंडा ले आया, बोला इससे मारे गुरुदेव, आपने हमको इतना प्यार दिया है, अगर आप मारना चाहते हैं तो मार भी सकते हैं। जब कठोर परिस्थिति आपको मिल जाए और उसके सामने भी आपका मन भगवान की भक्ति में लगा रहे, तो जान लीजिएगा कि अहंकार कम हो गया है। कहीं से खराब शब्द सुना, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, फिर भी ठीक है, भगवान आज यही दो, हम स्वीकार करते हैं। स्वीकार है, अच्छा है सब। जो साधु को साधु बनाता है उसकी यही वृत्ति होती है। उन्होंने ऐसा क्यों बोला? हमने क्या खराब किया था उनको? अगर हमको दो बोलेंगे, हम 10 बुला देंगे उनको। कब तक सहते रहेंगे उनको? ये कोई बात हुई क्या? हाँ, नहीं तो पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। हम चुप रहेंगे तो बोलते रहेंगे, उनको दिखाना पड़ेगा हुआ मैं ही। हाँ, नहीं तो चुप रहे, मतलब सोचते हैं बोलते चले जा रहे हैं, हमको पागल समझ रखा हमको। ये अकेले में बोल रहे, उनके सामने चुप थे। किसी ने प्रशंसा कर दिया, सुनिए, हाँ आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। थैंक यू। बहुत अच्छा, मतलब जो आपका कॉम्बिनेशन है, हाँ हाँ बहुत अच्छा। अब अंदर आए, बोले वो ऐसा गुप्ता ने बोला ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। कुछ तो है यार अपने में, ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे, सभी लोग बोलते हैं, वही बोले। ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा हमारे, देखो
ये जो आप रस लेने लगे, इसी का नाम है, आप बोलिए, आप फल को स्वीकार कर लिया आपने और अगले जन्म के लिए आपने अपना भर दिया अकाउंट, फिर उसकी वासना बन गई। और फिर जब आप जाएंगे उसके पास, फिर आप इस बार ज़्यादा बन ठन के जाएंगे कि थोड़ा सा मेंटेन करना है ना उसको। तो अब जो है, अब हम गए फिर उसके पास, बढ़िया आज और लगा गए, कहो भाई राजू, हाँ कैसे हो, थोड़ा और, मतलब आदमी बहुत पहन के ना ओवर कॉन्शियस हो जाता है, घर में झोला पहने रहता है, ठीक रहता है। तो ये तो पहन लिए, अब वो बोले नहीं कुछ, बोले कैसा लग रहा है आज, ठीक है। नहीं मैंने ठीक लग रहा है, अरे ठीक सब ठीक, हम जरा जल्दी में जाना है, हैं? आपने अपने आप को वल्नरेबल बना लिया, आप चोट लगने वाला बना लिया। उस दिन तो काफ़ी एक्साइटेड हो गए थे, उछल कूद रहे थे, फिल्मी गाना गा रहे थे, हाँ, शीशे के सामने खड़े होके बाल ऐसे कर रहे थे। अब घर के बुद्धू घर को आए मुंह फुला के, क्या यार हम कुछ नहीं पहनेंगे, मैं मन नहीं करता यार। हम तो आपको एक उदाहरण दे रहे हैं, सारी जिंदगी इसी में बीतती अपनी। पत्नी के साथ एक भोक्ता, पति के साथ एक भोक्ता, बच्चे के साथ दूसरा भोक्ता, पड़ोसी के साथ तीसरा भोक्ता, इनके साथ हजारों भोक्ता के बीच में हमारी डिस्ट्रीब्यूशन होती रहती है। अर्जुन तुमको इससे बाहर आना है। कर्म योग इज अ प्रोसेस टू अनलोड योर वासनास। किसको दिखाना है? किसी को नहीं, लेकिन हमको अच्छा लगता है कपड़ा पहनना, भगवान को दिखा देना, भगवान को दिखा देगा कि खुश हो जाना, कोई समस्या नहीं है इसमें। हमें खाना अच्छा लगता है, प्रसाद बना के खा लेना, कोई बात नहीं, एक दिन तुम्हारा वो टेस्ट खत्म हो जाएगा। तुम्हारे जो इतने अच्छे खाने का शौक है ना, एक दिन खत्म हो जाएगा। अच्छा पहनने के शौक है ना, वो बीच खत्म हो जाएगा। फोर्स मत करो, उसमें ईश्वर को ले आओ। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योगुच्यते। आप कर्म करने जा रहे हो, नॉट टू गेट समथिंग एक्सटर्नल। एक हमारे परिचित हैं, रोज शाम को टेनिस खेलने जाते हैं, कई लोग जाते होंगे, तो बोलते हैं स्वामी वहां मैच भी होते हैं कभी कभार। हमने कहा भी पार्टिसिपेट करते? बोले हाँ करते हैं। हमने कहा आप जीतते हैं कि हारते हैं? बोले भाई देखिए हम तो सेटिंग के लिए जाते हैं, वेट ठीक रहे, अगर मैच हो गया, हार जीत गए तो बोनस हो गया, हमें हारने से उतना नुकसान नहीं होता, बल्कि हम स्वेट करते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है कि आज का काफ़ी मैच खेला, आई गो टू स्वेट देयर एंड टू रिड्यूस एंड मेंटेन माई बॉडी। तो जीतने हारने इज नॉट एट एज इम्पॉर्टेंट एज स्वेटिंग इज इम्पॉर्टेंट एंड मेंटेनिंग हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट। बस यही कर्मयोग है। आप पकड़े, आप बाहर जाते हैं, विनिंग एंड लूजिंग इज सेकेंडरी। एक कर्ड राइस है, उसके साथ पिकल है, you eat curd rice and use pickle in between. Pickle is for getting taste. You don't have lot of pickle and little curd rice. Arth purusharth, kam purusharth are like pickle, and spirituality is like the whole curd rice. Main food इतना है, चटनी अचार इतना है,
जो मुख्य हमारा खाना है, हमारी वृत्ति है, हमारी शांति है, हमारे गुरु हैं, हमारे भगवान है। जो थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट है बाहर का, ये थोड़ी सी पिकल है। इट इज अ सेकेंड थर्ड प्रायोरिटी। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकार सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम। समत्वम मतलब जिस चीज को आप नहीं चाहते हैं, न इंपॉर्टेंस नहीं हो, वो हो न हो, यू आर रिड्यूसिंग, यू आर डिफाइनिंग योर पर्सनैलिटी। ऐसा हो जाए ना हो जाए, हो जाए तो अच्छा, ना हो जाए। हम बहुत प्रवचन में जाते हैं, कभी कभी बहुत से लोग आ जाते हैं, कभी कभी बहुत कम आते हैं। हमारा ध्यान वहाँ नहीं है। हमारा ध्यान है कि हमें ईश्वर को अपने शब्दों से उनकी आराधना करना है। भगवान ने हमको सेवा दिया है, तो हमारे पास हम जो 1-1.5 घंटा बोलेंगे, वो हमारे भगवान, यही हमारा पुष्प है, उससे वो प्रसन्न हो जाए। बस हमारा तो उनके साथ ही संबंध चलता है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा है लोग आ गए, नहीं अच्छा है तो भी आ गए, नहीं आए तो भी अच्छा। समता तब तक नहीं आती जब तक किसी चीज के प्रति आपकी इंपॉर्टेंस बहुत कम नहीं हो जाती। पॉजिटिव और नेगेटिव इंपॉर्टेंस होने पे यू विल बी अनबैलेंस्ड पर्सन। फिर भगवान ने बोला अगले 2 श्लोक में, बोले दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। बोले जो सकाम कर्म है, जिसमें कि आप अपनी इच्छा पूरी कराते हो, इट इज फार फार इंफीरियर। हमने बताया था क्यों। प्रेजेंट में आपका सुख नहीं है, फ्यूचर में आप एंक्शस हैं, नहीं होने का डर है, अगला जन्म है, इत्यादि इत्यादि। ये है श्लोक नंबर 49 ना। बोले भाई देखो ऐसा है अर्जुन, बुद्धौ शरणम अन्विच्छा कृपणा फल हेतवा। तुम बुद्धि की शरण में जाओ, बुद्धि मतलब भगवान की शरण में जाओ। खूब रोज पता लगाओ कि आज क्या मिला और हमने क्या दिया। जिस दिन आपको नहीं देने का दर्द होगा ना, उस दिन कर्मयोग होगा ठीक से। हमने उतना अच्छा भाव नहीं दिया जितना देना चाहिए था, और हमें प्यार करना चाहिए और समर्पण होना चाहिए। फिर एक और परिभाषा दिया भगवान ने, योगः कर्मसु कौशलम बुद्धि युक्त जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्व। दिस इज 50वां श्लोक। वहां शंकराचार्य भगवान लिखते हैं, एक बात ध्यान दीजिएगा, क्या लिखते हैं वो, जो कर्म बंधनकारी उससे मुक्ति बनाने ला ही एक्सपर्टाइज है। यही कर्म का योग है, यही कर्म का, यही कुशलता है कर्म की। कर्म की कुशलता नहीं बहुत अच्छे से काम कर लेना, वो तो स्मगलर भी कर लेता है। वो जो पैकिंग करेगा बढ़िया, अच्छे से काम करना नहीं है, बल्कि काम से आप फंसे बिना निकल आए, बल्कि आपने उससे अपने जो कर्म जिससे हम फंसते थे उससे अपने को मुक्त करवा लिया। जो पॉइजन कोबरा के उसमें रहता है उसी से दवाई बन जाती है और वही लाइफ सेविंग मेडिसिन हो जाती है, अगर उसका उपयोग ठीक से हो जाए। और गलत तरह से हो तो आदमी मर जाएगा। आखिरी के 2 श्लोक देख लेते हैं। बोले नहीं, एक छूट गया। 51वां श्लोक, 51वां श्लोक। हम एक श्लोक नहीं देंगे भाई, इतना समय नहीं है, समय खत्म हो गया। हाँ, कर फलम त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म कर्म विनिर्मुक्ता। वो तो ठीक है। अब अगला श्लोक जो भगवान ने बोला, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। बोले ऐसे करते करते तुम्हारी 2 चीज होगी, एक तुम्हारा राग द्वेष खत्म हो जाएगा और दूसरा वैराग हो जाएगा। मोह कलिलम मतलब राग द्वेष का जाना, निर्वेद मतलब वैराग। तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतस्य श्रुतस्य च, मतलब चित्त में ऐसा कोई बहुत ज्यादा खींचतान नहीं रहेगा। एक बहुत गुस्सा आ गया, वायलेंट इमोशंस चले गए आपके,
ईश्वर भाव बढ़ गया। यू आर वेरी रिलैक्स्ड विद यू आर वेरी हैप्पी विद यू। बहुत कम लोग अपने साथ खुश रहते हैं, बहुत कम लोग। जिस दिन आप अपने साथ बहुत खुश रहेंगे, मतलब वीपी बहुत कम है, वासना प्रेशर नहीं है, समर्पण है, वासना प्रेशर नहीं है, काम प्रेशर नहीं है, क्रोध प्रेशर नहीं है, अटैचमेंट प्रेशर नहीं है। क्यों? हम बहुत प्रसन्न हैं अपने हाथ से, हमको अकेले रख दो, 2 समय खाना दे देना, बस इतना काफ़ी है। नहीं, वो आए थे, आपसे बात नहीं किया। कोई बात नहीं, उनसे बहुत बात किया, कोई बात नहीं। आज कपड़ा आपका अच्छा नहीं है ज़्यादा, कोई बात नहीं। खाना बहुत टेस्टी नहीं बना है, नहीं ठीक, हमें नहीं चाहिए। हाँ, टेस्टी नहीं, टेस्टी तो होनी चाहिए। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। किसी से मिलने का मन कर रहा है? नहीं। कहीं जाने का? नहीं। किसी की बात सुनने का? भगवान की बात सुनाओ। किसी की बुराई करने का? नहीं। कोई कॉम्पिटिटर है? नहीं। लेकिन वो तो आपसे बहुत आगे निकल गया, बेस्ट विशेस। वो तो आपकी तारीफ नहीं करते, हम खुश। मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण अनुरागी। ठीक बोला ना? हाँ, रामचरण लय लागी, मन ते सकल वासना भागी। ये फल देखिए आप, ये रिजल्ट आ गया। और आखिरी श्लोक में भगवान ने बोला कि ऐसा होना चाहिए, श्रुति विप्रति पन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ वचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। यहाँ योगम का अर्थ आत्मा है, और यहाँ समाधि का अर्थ, देखो ये ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे हैं, अब तो वो ज्ञान हो गया है, आप आत्मज्ञान में निष्ठा हो गई है। जो व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधान, वहां समाधि का अर्थ मन था, यहां आत्मा है। क्यों? आप तैयार हो गए, मॉर्निंग क्लास, क्या हुआ? लग गई दिल पे, दिल पे लग गई। क्या लगता है? हम ही तो हैं दृष्टा, और कहाँ है कुछ? ये शरीर क्या है? ये तो छाया है। I am not a human being with a spiritual personality. I am a spirit with incidental appearance of humanness in me. हम तो आत्मा है जिसमें कि ये शरीर आ रहा है, जा रहा है। ऐसे हजारों सपने का शरीर, जैसे सपने का वैसे ये शरीर आया है। अर्जुन, हाँ जी, इसी प्रज्ञा में रहना तुम। आई होप स्पष्ट हो रहा होगा ट्रेजेक्ट्री कैसे जा रही है। शुरुआत हुई थी 39 श्लोक से, 39वें से, ये पहुंच गए 53वें में। कैसे गए उसको हम लोग ने देख लिया। इसी प्रज्ञा में स्थिर है। अब ये जो 52वां श्लोक है वो शुद्ध मन का है, 53वां जो है वो ज्ञान निष्ठा का है। गुरु ज्ञान दे सकता है, आपको ज्ञान निष्ठा खुद बनानी पड़ेगी। चलते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि